चितावणी कौअंग, इस अंग में कबीरदास ने मनुष्य मात्र को एक तरह से चेताया है। इसमें मनुष्य को इसके लिए सचेत किया गया है कि यह मनुष्य का जीवन नश्वर है, यह संसार असार है। इसलिए शरीर को लेकर, धन वैभव को लेकर, ऐश्वर्य भोग को लेकर किसी तरह का कोई गर्व नहीं करना चाहिए और उसकी असारता, संसार की असारता और शरीर की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए ईश्वर का शरणागत होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अलग अलग साखियों में कबीर ने अपनी इन्हीं बातों को दोहराने की कोशिश की है। उसमें अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है, लोकानुभव का सहारा लिया है। इसमें 5वीं साखी है, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मड़ान, सबही ऊभा मेल गया राव रंक सुलितान। कबीर थोड़ा जीवना, कबीर कहते हैं थोड़े जीवन के लिए, थोड़े जीवन में 2-4 मुहावरे में जिसको कहा जाएगा 2-4 दिन की जिंदगी के लिए माड़े बहुत मड़ान, माड़े मंडन किया, सज्जित किया, बहुत मड़ान मंडप मैंने बहुत शान शौकत की जिंदगी जीने की कोशिश की, बहुत कुछ सज्जित करने की कोशिश की, बहुत कुछ ऐश्वर्य भोग के साधन इकट्ठे करने की कोशिश की, जीवन को ज़्यादा सुखमय आनंदमय बनाने के लिए। लेकिन सबही ऊभा मेल ही गया, ऊभा उठा हुआ, ऊंचा खड़ा हुआ, जो कुछ ऊंचा था, बड़ा था, मेल ही गया, वो सब मिट गया। ऊंचा से ऊंचा भी जो था वो सब भी नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया। राव रंग सुलितान, कबीर कहते हैं कि चाहे वो राव हो, राजा हो, रंग हो, सुल्तान हो, इनके ये अपने सारे ऐश्वर्य भोग, सांसारिक जो समृद्धि होती है उन सबके साथ मिट्टी में मिल गए। मृत्यु काल किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए शरीर नश्वर है, संसार असार है, इसको इसी रूप में लेना चाहिए। कबीर यह चेतावनी दे रहे हैं। 7वीं साखी देखो, कबीर पटल कारवा 5 चोर 10 द्वार, जम राणव गढ़ भेलिसी सुमेरी लय करताल। कबीर पटल, पटल पट्टन, पट्टन अर्थात नगर, कारवा कारवां काफिला, 5 चोर 5 चोर, 5 चोर इंद्रियां, 10 द्वार 10 द्वार, शरीर के 10 क्षेत्र। जम राणव, जम रूपी राजा
गढ़ भेलिसी, गढ़ को घेर लेगा, जीत लेगा। सुमिर लय करतार, करतार ईश्वर को स्मरण कर लो। कबीर कहते हैं कबीर पट्टल कारिमा। ये अब तो आवागमन के साधन और सुविधाएं काफ़ी हद तक विकसित हो गई हैं, इसलिए लूटमार की घटनाएं अपेक्षाकृत कम हो गई हैं। पहले सौदागरों का, व्यापारियों का काफिला चलता था और वो काफिला जब किसी नगर में पहुंच जाता था तब वो अपने को सुरक्षित मानते थे, रास्ते भर वो परेशान रहते थे। उस अनुभव का इस्तेमाल इसमें कबीर ने किया है कि कबीर पट्टल कारिमा, कि जो कारवां है, काफिला है, भले ही वो पत्तन में, नगर में पहुंच गया है, लेकिन ये नगर क्या है? ये शरीर ही नगर है। पट्टन क्या है? ये सांसारिक जो कारोबार है या व्यक्ति जहाँ कहीं भी निवास कर रहा है, ये संसार ही पट्टन की तरह से है। इस पट्टन में, इस संसार रूपी पत्तन में, नगर में 5 चोर हैं, 5 इंद्रियां। वो इंद्रियां चोरी करती हैं किस रूप में? अर्थात जीवात्मा को अपनी अपनी दिशा में वो आकृष्ट कर लेती हैं। तो उस जीवात्मा के पास अपने जो आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, उनकी एक तरह से वो चोरी कर लेती है या चोरी कर सकती है। 10 द्वार, 10 दरवाजे हैं। जिस घर में जितने दरवाजे होते हैं उसमें उतनी अधिक चोरी की संभावना बनी रहती है। उतने दरवाजों से चोर अंदर जा सकता है और उतने दरवाजों से चोर बाहर जा सकता है। मैंने कबीर ये कहते हैं कि एक मनुष्य को, जीवात्मा को सांसारिक विषय वासनाओं में फंसाने के लिए, बांधे रखने के लिए ये इंद्रियां और 10 छिद्र वो पर्याप्त हैं। जम राणो गढ़ भेलिसी, और इसके साथ ही यमराज रूपी राजा, माने किसी दूसरे राज्य का राजा, गढ़ भेलिसी, इस गढ़ को जब चाहे तब नष्ट कर सकता है। भेलिसी नष्ट कर सकता है, माने यमराज जब चाहे तब इस शरीर को नष्ट कर सकता है। शरीर का अंत कभी भी हो सकता है। कबीर कहते हैं सुमिर लय करतार, इसलिए करतार का स्मरण कर लो, ईश्वर का स्मरण बराबर करते रहो। लोकानुभव के सहारे, उदाहरण के माध्यम से कबीर मनुष्य को, जीवात्मा को जागृत करने की कोशिश करते हैं। सुमिर लय स्मरण कर लो, याद कर लो, करतार को, ईश्वर को याद कर लो। 8वीं साखी, कबीर कहा गर्भियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस 4, खंखर भय पलास। कबीर कहा गर्भियो, कबीर कहते हैं कि तुम किस बात का गर्व करते हो? इस जीवन की आस, इस जीवन की आशा करके, माने इस जीवन में तुम किस किस चीज की आशा कर सकते हो, या इस जीवन की ही क्या आशा है कि यह जीवन कब तक रहेगा, कब नष्ट हो जाएगा, कब नहीं रहेगा, कब समाप्त हो जाएगा। तो जो जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो जाने वाला है, उस जीवन को लेकर
किसी तरह का गर्व नहीं करना चाहिए। टेसु फूले दिवसचार, टेसु के फूल की तरह से ये जीवन है, पलाश के फूल की तरह से ये जीवन है जो 4 दिन के लिए रहने वाला है, अत्यंत अस्थायी है, कभी भी समाप्त हो सकता है। खंखर भय पलाश, और 4 दिन के बाद पलाश खंखर हो जाएगा, खंखड़ हो जाएगा, ठठरी मात्र रह जाएगा, या उसकी केवल तना शाखाएं ही रह जाएंगी, बाकी सारे फूल सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे पलाश के फूल 4 दिन के लिए रहते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, ऐसे ही यह जीवन 4 दिन का है। इसलिए इस जीवन को लेकर के किसी को किसी तरह का गर्व नहीं करना चाहिए। और आम तौर पर जीवन में होता क्या है, जिसके पास जो होता है उसको उस चीज़ का गर्व होता है। अब जब व्यक्ति गर्व करता है तो उसके मन में कहीं से यह भाव रहता है कि यह तो हमेशा बना रहने वाला है। वो जानता है कि उस हमेशा बना रहने वाला नहीं है, लेकिन बराबर उसके मन में ये गलतफहमी बनी रहती है। कबीर और दूसरे संत मनुष्य की उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए बार बार इस तरह की चेतावनी देते हैं। ग्यारहवां, कबीर कहा गर्भियो चाम लपेटे हड़, हैबर ऊपरी छत्र सिर ते भी देखा खड़। कबीर कहा गर्भियो, कबीर कहते हैं कि किस चीज पर तुम गर्व करते हो। चाम लपेटे हड़, हाड़ के ऊपर लिपटे हुए चमड़े पर तुम गर्व करते हो। शरीर के प्रति अतिशय आसक्ति से विरक्ति पैदा करने के लिए संतों ने इस तरह की बात की है कि ये शरीर क्या है। अगर शरीर विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो इस शरीर में हड्डी है, चमड़ा है, खून है, यही सब तो है। कबीर वही कहते हैं कि इस हड्डी के ऊपर लिपटे हुए चमड़े वाले शरीर पर तुम क्या गर्व करते हो। हैबर ऊपर छत्र सिर, हैबर, है बर, है कहते हैं घोड़े को, घोड़े के ऊपर छत्र सिर, हैबर श्रेष्ठ घोड़ा कर लो, अच्छे नस्ल का घोड़ा, छत्र सिर, उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जिसके सिर पर छत्र हो, अर्थात घोड़े पर बैठे हुए राजा की बात कबीर कहते हैं कि वो राजा जिसके जो घोड़े पर सवारी करता है, अच्छे घोड़ों की सवारी करता है, जिसके सिर पर बराबर छत्र रहता है, वह भी तेभी देखा खड़, उसको भी हमने खंड खंड होते हुए देखा है, उसको भी विनष्ट होते हुए देखा है। जो राजा जिसको अपनी सेना पर घमंड रहा होगा, जिसको अपने जीवन पर घमंड रहा होगा, जिसको अपने ऐश्वर्य और वैभव का घमंड रहा होगा, वह भी एक दिन धरती में, मिट्टी में मिल जाता है खंड खंड होकर के। यह हमने देखा है। इस मैंने सांसारिक सच्चाई का उदाहरण देते हुए कबीर इस जीवन से विरक्त होने की बात करते हैं, इस जीवन से, इस शरीर से मोह छोड़ने की बात करते हैं। यहाँ हैबर ऊपर छत्र सिर, यहाँ सीधे सीधे राजा नहीं कहा गया है, यहाँ
संकेत दिया गया है। माने उपमेय के बगैर उपमान से ही बात अपनी कह दी गई है। जब उपमेय को छिपा करके उपमान से ही बातचीत की जाती है तब उसको कविता में रूपकातिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला देखते हैं 13वीं साखी। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। फिर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात दोहराते हैं कबीर। यह ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है, संसार की असारता की बात। जैसा सैंबल फूल, जैसे सेमल का फूल हो। दिन दस के व्यवहार को, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। झूठी रंगीनियों, ये रंगीनियाँ झूठी हैं। सांसारिक ऐश्वर्य वैभव झूठे हैं, इसको भूलो मत। संसार कैसा है? सैंबल की फूल की तरह से है, बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाने वाला है। सेमल के फूल को हाथ से छू दो तो झड़ जाता है, थोड़े दिन होता है फिर वो हवा से उड़ जाता है, जगह जगह उड़ जाता है। तो संसार ऐसा ही है, जैसे सेमल का फूल नश्वर है वैसा ही असार है, वैसे ही ये संसार भी असार है। दिन दस के व्यवहार को, ये 10 दिनों का आचार व्यवहार है, 10 दिनों का एक साथ का रहना है, 10 दिनों की ये भेंट है। और झूठे रंग न भूल, इसमें जो कुछ भी इकट्ठा किया गया है, जो कुछ भी आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें झूठी हैं, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। यानी जितने भी सांसारिक आकर्षण हैं वो बराबर बने रहने वाले नहीं हैं, इसलिए उन सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होने की ज़रूरत है। कबीर मनुष्य को यही चेतावनी दे रहे हैं। 15वीं साखी देखते हैं। बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत। आधा प्रधा उबरै, चेत सकै तो चेत। बिन रखवाले बाहिरा, बाहर बगैर रखवाले के, बगैर पहरेदार के। चिड़िया खाया खेत, चिड़ियों ने खेत खा लिया। बगैर ज्ञान के माया ने मनुष्य को अपने कब्जे में ले लिया, अपने प्रभाव में ले लिया। चिड़िए का खेत खाना यही है, जिसमें जीवात्मा अपना मूल रूप, अपना मूल स्वरूप भूल गई है। जैसे चिड़िया खेत खा जाती है, ऐसे ही माया ने जीवात्मा को अपने प्रभाव में ले लिया है। तो जीवात्मा अपना मूल रूप भूल चुकी है। आधा प्रधा उबरै, आधा उधा, आधा अधूरा, जो कुछ भी बचा हुआ है, कबीर कहते हैं चेत सकै तो चेत। अभी भी अगर तुम सचेत हो सकते हो तो हो जाओ।
और जो तुम्हारे पास आधा अधूरा बच गया है उसको बचा लो। अर्थात अपने को, अभी भी तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि तुम अपने को ज्ञान के आश्रय में जाकर मोह माया, सांसारिक मोह माया से अपने को मुक्त कर सकते हो, बचा सकते हो, उबार सकते हो। और अगर आधा अधूरा भी तुम उबर गए, बच गए, तो भी ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बात होगी कि फिर उससे संपूर्ण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीवात्मा अपने मूल रूप को जान जाएगी और फिर संसार से पूरी तरह से विरक्त होकर के ईश्वर के आश्रय में चली जाएगी। सत्रहवीं साखी। कबीर मंदिर ढह पड़िया, ईंट भई सैवार, कोई चेजारा चिड़ गया, मिल्या न दूजी बार। 18वीं साखी में सेठ की जगह ईंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह हमने पाठ दोष है कि यहाँ सेठ की जगह ईंट ही होना चाहिए। जैसे जब कोई प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि बनाता है तो विभिन्न कारणों से उससे चूक हो जाती है, और एक व्यक्ति से अगर चूक होती है तो फिर उस प्रतिलिपि की कोई प्रतिलिपि तैयार करता है तो बराबर उसमें वो चूक बनी रहती है। इसलिए जब पाठ निर्धारित करना होता है तो उसमें तर्क खोजा जाता है कि इसका तर्क क्या होगा। वहाँ सेठ शब्द का कोई मतलब है नहीं, उसका मतलब ईंट से ही है। मंदिर है तो ढह पड़ा, तो मंदिर है तो मंदिर ईंट की बनी है। कबीर मंदिर ढह पड़ा, ईंट भई सैवार, कोई चेजारा चिड़ गया, मिल्या न दूजी बार। कबीर कहते हैं कि मंदिर ढह गया, ईंट भई सैवार, ईंटें सेवार में बदल गई, खर पतवार में बदल गई। कोई चेजारा छिड़ गया, और उस मंदिर को किसी विशेष कारीगर ने चुना था, बनाया था। मिल्या न दूजी बार, अब वो दोबारा उस मंदिर को बनाने नहीं आएगा। अलंकारों में एक समासोक्ति अलंकार है, जिसमें अप्रस्तुत के माध्यम से, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का कथन किया जाता है। यहाँ मंदिर का अर्थ शरीर से है। कबीर मंदिर ढह पड़ा, मंदिर ढह गया, शरीर नष्ट हो गया, व्यक्ति मर गया। ईंट भई सैवार, शरीर जिन तत्वों से बना हुआ था वो सब राख में बदल गया, मिट्टी में बदल गया। चाहे उसको जलाया गया हो, उसको दफनाया गया हो, उस पर खरपतवार उग गए। कोई चेजारा चिड़ गया, और किस विशेष कारीगर, ईश्वर रूपी विशेष कारीगर ने इसको चुना था, बनाया था। मिल्या न दूजी बार, दोबारा इसका अवसर मिलेगा नहीं।
इसलिए अगर ये अवसर मिला है तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कबीर यही संकेत दे रहे हैं। 21वीं साखी। कबीर जे धंधे तो धूल, बिन धंधे धूले नहीं, ते नर बिनठे मूल, जिन धंधे मैं ध्याया नहीं। कबीर जे धंधे तो धूल। कबीर कहते हैं कि जो धंधा करता है वह धुला जाता है। यह धुलना इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो धुलना स्वच्छ होना, और एक धुलना अर्थात प्रताड़ित होना, कष्ट सहना। अगर कोई किसी कर्म में लगा होगा तभी यह संभव है कि कर्म में लगा होगा तो उस कर्म के माध्यम से वो सीखेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक का सहारा लेगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी जो उसको धुलेंगी और धुल करके उसको स्वच्छ बना देंगी। तो कबीर जे धंधे तो धूल, जो धंधे में है, जो कर्म कर रहा है, कठिनाई उसी के सामने आ सकती है और कठिनाइयों से मुक्त होकर के वही शुद्ध हो सकता है। बिन धंधे धूले नहीं, बिना कर्म किए यह संभव नहीं है। बगैर कर्म किए धुलना संभव नहीं है। बगैर कर्म के धुलाई असंभव है। ते नर बिनठे मूल। कबीरदास जी कहते हैं कि वह आदमी जड़ सहित विनष्ट हो जाता है। कौन? जिन धंधे मैं ध्याया नहीं, जिसने धंधे में कर्म करते हुए ईश्वर का ध्यान नहीं किया। कर्म करते हुए अगर ईश्वर का ध्यान बना रहे तो वो महत्वपूर्ण होता है। अर्थात अपने सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना ही सही जीवन का मार्ग है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि तुम अपने सारे कर्मों को मुझको अर्पित कर दो, मैं उसके फलों से तुमको मुक्त कर दूंगा। बाईसवीं साखी देखते हैं। कबीर सुपनय रैनिक उघड़ी आए नैन, जीव पड़या बहु लूटी में, जागे तो लैण न दैन। व्यक्ति जब सो रहा होता है तो तरह तरह के सपने देखता है। कभी देखता है कि कहीं बहुत ऊंची जगह से हम गिर रहे हैं और जैसे जैसे गिरता है शरीर उसका सिकुड़ता चला जाता है। कभी देखता है कि कोई जानवर, हाथी या कुछ दौड़ा रहा है,
पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है, भागता है, मगर भाग नहीं पाता है। परीक्षा के दिनों में अक्सर ये सपना आता है कि परीक्षा ही छूट जा रही है, या सब लोग लिख रहे हैं, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, या लिखने की अंत आ गया है और कापी हमारी छीनी जा रही है। और कभी कभी पेपर मिल जाता है, सारे प्रश्न पढ़ लेता है विद्यार्थी, और आश्चर्य तो तब होता है कि कभी कभी उसमें से कुछ प्रश्न मिल भी जाते हैं। कभी कभी उसको पैसा मिलने लगता है, इतना पैसा मिलता है कि जितनी जगह होती है सब अपने पास रख लेता है, और पैसा रखते चला जाता है, रखते चला जाता है। नींद खुल जाती है तो क्या होता है? बहुत कष्ट होता है, लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया। और जब परीक्षा छूट रही होती है, रुलाई आ रही होती है, तब नींद खुलती है तो लगता है जान तो बची आज। कबीर कहते हैं कि यह नींद का टूटना ही ज्ञान प्राप्त होना है। कबीर सुपने रैन कहे, रात में सपने में उघड़ आए नैन, आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई, जीव पड़या बहु लूट में, जीव को ये अनुभव हो रहा था कि वो लूट में पड़ा हुआ है, या तो वो किसी को लूट रहा है या कोई उसको लूट रहा है। जागे तो लैण न दैन, जब वो जग जाता है तो जान जाता है कि अरे यह तो सपना था, इसमें न किसी को कुछ देना है न किसी से कुछ पाना था। यही संसार है। संसार के कार्य व्यवहार में जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक देन और लेन की यह गलतफहमी बनी रहती है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पता चलता है कि यह जो कुछ भी सांसारिक कर्म था वो सब सही नहीं था, वो सब माया का प्रभाव था। वो सारे सांसारिक संबंध थे जिसमें यह सब हो रहा था, जिनका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है, या जिसमें से कुछ ले दे करके जाना नहीं। 23वीं साखी। कबीर सुपनय रैन कह, पारस जीय मैं छेक, जे सोऊं तो दोई जना, जे जागूं तो एक। कबीर सुपनय रैन कह, रात के सपने में, पारस जीय मैं छेक, पारस और जीव में अंतर आ जाता है। पारस अर्थात ईश्वर। पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के बारे में यह लोक विश्वास है कि उस पारस पत्थर से अगर लोहे को स्पर्श करा दिया जाए तो वो सोना हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर के संपर्क में जो आ जाता है वो ईश्वर रूप ही हो जाता है। इसलिए कबीर ने यहाँ पारस का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया है, ईश्वर के लिए किया है कि पारस सोते समय, माने जब तक अज्ञान रहता है, सोने में अर्थात अज्ञान की अवस्था में ब्रह्म और जीव में भेद रहता है। जे सोऊं तो दोई जड़ा, जब तक जीवात्मा सोती रहती है, अज्ञान में पड़ी रहती है, सांसारिक आसक्तियों में डूबी रहती है, तब तक ईश्वर और जीवात्मा में भेद रहता है। जे जागूं तो एक, और जग जाने पर, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता है। जो
जीवात्मा और ईश्वर के बीच का जो भेद है वह केवल ज्ञान और अज्ञान दशा का ही फेर है। अज्ञान की अवस्था में भेद बना रहता है और ज्ञान की अवस्था में वो भेद मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। चौबीसवीं साखी। कबीर इस संसार में घड़े मानिस मतिहीन, राम नाम जानो नहीं आए टापी दीन। टापी टापी, कहीं कहीं टोपी भी लिखा है। कबीर इस संसार में, इस संसार की बात कर रहे हैं कबीर, घने मनीष मति, घने घने रूप में, मनुष्य मतिहीन है। मतिहीन मनुष्यों की बहुतायत है इस संसार में। अल्प बुद्धि वाले लोगों से यह संसार भरा पड़ा है। क्यों? कबीर कहते हैं कि राम नाम जाने नहीं, वो राम के नाम को जानते नहीं। राम के नाम को जानते नहीं है मतलब राम मैंने ऐसा लगता है कि वो राम का नाम जान ही नहीं रहे हैं, अर्थात वो राम का नाम लेते नहीं हैं, राम को, ईश्वर को बराबर वो ध्यान में नहीं रखते हैं। आए टापी दीन, और मानो पट्टिका लगा करके आए हुए हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि मानो वो लोग जो राम नामी दुपट्टा लगा करके आए हुए हैं, राम नामी ओढ़ करके आए हुए हैं, राम नाम की पट्टिका लगाए हुए हैं, वो वास्तव में राम के नाम को जानते नहीं हैं, राम को जानते नहीं हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, यहाँ एक तरह से बाह्याचारों का खंडन है कि कबीर कहते हैं कि राम नाम की पट्टिका लगाने वाले लोग वास्तव में राम के स्वरूप को नहीं जानते हैं, और इसीलिए, और यह संसार ऐसे अल्पज्ञानी या अज्ञानी लोगों से भरा पड़ा है। और ऐसे मैंने संकेत यह है कि ऐसे अज्ञानी लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। उनको कहीं से राम भक्त मानने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहीं से ज्ञानी मानने की ज़रूरत नहीं है।